2024 के आखिरी चुनावों में बीजेपी के कोर एजेंडा में क्या शामिल था? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, यानी सबके लिए एक कानून। इसको लेकर चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। कैसे? सबसे पहले तो याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कौन सा दिन है? सरदार पटेल की जयंती का दिन। एक देश एक सिविल कानून की उन्होंने तब बात की और क्या कहा? कहा कि आज भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है, जो एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यह कहने को तो 3 लाइन है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। और इसके ठीक बाद रविवार को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैं वादा करता हूं, बड़ा वादा किया। उन्होंने बयान दिया और बयान देते ही क्या हुआ? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया, दोनों आमने सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको दोनों बयान जल्दी से सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ती हूं। वो दोनों बयान इस तरह थे कि यूसीसी तो लागू होकर रहेगा, लेकिन हमें आदिवासियों के चिंता का भी ख्याल है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने इसी को लेकर उन पर हमला बोला। इन 2 बयानों के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से भी एक प्रस्ताव सामने आया और यह प्रस्ताव था जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में। जिन प्रस्तावों को पारित किया गया उनमें से एक बड़ा प्रस्ताव था यूसीसी को लेकर। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूसीसी को लेकर क्या कहा, सुनिएगा। यूसीसी संविधान की मूल धाराओं से टकराता है, ये जमीयत उलेमा हिंद का कहना है। मुसलमानों के लिए यह अस्वीकार्य है, यानी हम इसे नहीं मानेंगे। यूसीसी देश की अखंडता और एकजुटता के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे पर पीछे हटते हुए नहीं दिख रही है। यूसीसी के पक्ष में लगातार अनुच्छेद 44 का तर्क दिया जा रहा है और यह संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है? संविधान की ये जो पंक्तियां हैं वो हमें याद दिलाती है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। इसी कारण बीजेपी 1989 से यानी 1989 से 3 मुद्दों को लगातार देश के सामने रख रही है अपने घोषणा पत्र में। कौन कौन से वो 3 मुद्दे हैं? अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 को हटाना, तीसरा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून लागू करना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश के बाद पूरा हो गया। कश्मीर में 370-35 से हट गया। विधानसभा चुनाव वहां हो गए। ऐसे में बीजेपी के लिए यूसीसी का मुद्दा बाकी रह जाता है। और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जो सोचा बीजेपी ने अपनी सरकार रहते उसे पूरा किया है। और इसीलिए अब यूसीसी पर बहस उस अंतिम मुकाम पर क्या पहुंच चुकी है? यूसीसी को लेकर देश भर में अब चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आदिवासी समुदाय साबित हो सकता है, क्योंकि समाज के अपने रीति रिवाज है, अपनी संस्कृति है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। झारखंड में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। सत्ता की वहां पर लड़ाई लगातार विपक्षी पार्टी से होती रहती है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने सही वक्त पर यूसीसी को लेकर आदिवासी समुदाय की चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में भी 10% के करीब आदिवासी आबादी है। बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार तो यूसीसी पर बहुत आगे निकल चुकी है। यूसीसी लागू करने की सारी तैयारी उसने पूरी कर ली है। और खबर यह है, खबर के मुताबिक 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, एक देश एक कानून से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? यह बड़ा सवाल है। एक देश एक कानून, क्या किसी को इससे दिक्कत होनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा ये कि यूसीसी पर मुस्लिम समाज नाराज क्यों है? और तीसरा सवाल, विधानसभा चुनावों के दौरान यूसीसी का मुद्दा क्यों इस वक्त एक बार फिर से गरमाया हुआ है?